वीडियो में हम बात करेंगे उनके बारे में जो 55 साल की है लेकिन अपने आप को नई नवेली दुल्हन बोलती हैं। तो नई दुल्हन के बारे में बात करेंगे और उनकी 2 बहुएं भी हैं जो कि एक बच्ची को पहले तो मुंह नहीं देखेंगे बोलती है, फिर कुछ मिलता नहीं है तो अब क्या करें। अब भाई लोगों की सिंपैथी तो दूसरे तरफ जा रही है, लोग दूसरे को प्यार कर रहे हैं। इसको पहले लगा था कि हम रो देंगे गा देंगे तो लोग मेरे ऑडियंस अंधी है, पीछे पीछे आ जाएगी। तो लोग तो भाई ऑडियंस अंधी है नहीं, तो लोगों ने भाई जो सच है वो पकड़ लिया और जिसके जो सच्चाई के साथ है उसके साथ चल दिया। तो इसको अब लगा कि अरे भाई मैंने तो बोल के गलती कर दी। तो अब जाते जाते सिंपैथी कार्ड खेलने आई है कि जो भी हुआ लेकिन मैं तो उस बच्ची से मिल के जाती। अब बबुनिया की मेरे को याद आ रही है, चाहे जो भी हो सब एक साथ हो जाएंगे। लेकिन मुझे जाते जाते लग रहा है कि जैसे कुछ छूट रहा है, आने का मन नहीं करता है, कि जाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन जाते जाते जरूर एक बार मिलती। जब घर में बच्ची थी तब ये एक बार भी नहीं मिल रही थी, तब मुंह ऐसे जा रही थी। मतलब कि ये इतना तक इनको जलन था कि वहाँ के पास वाले वॉशरूम तक यूज़ नहीं कर रही थी, ये अपने मम्मी पापा का वॉशरूम यूज कर रही थी। इतनी जलन थी, उधर जाना सोना रहना, क्योंकि वो रूम बीच में आ जाता था ना। ये रूम से मतलब कि इस रूम से इस रूम जाइए तो थोड़ा सा लप्पी का रूम पीछे है, तो भाई वो रूम आगे पड़ जाए तो उन लोगों का चेहरा ना दिख जाए, तो इसलिए ये जाके बाहर वाले हॉल में सोती थी। लेकिन अब इसको याद आ रही है कि जो भी हुआ उस बच्ची का बबुनिया का मुंह देख के जाती। और भाई माता जी मेड को तो छुट्टी पे दे देती हैं, लेकिन वो जो 2 देवरानी के बच्चे हैं उनको बराबर काम पे लगा दी हैं और उन सबको कैमरा पकड़ा के आज अपना होम टूर दे रही हैं। वहीं पे लप्पू एक अपनी वीडियो लेके आ गया है और वीडियो में बताया है कि मेरी मम्मी की खुशी का राज क्या है। तो आगे इन सभी मुद्दे पे बात करेंगे। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है ऑल इन वन विथ रानी और मैं हूं रानी। वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो भाई माता जी आज अपना होम टूर लेके आ गई हैं, वो सफाई देते हुए आ गई हैं कि मेरा छोटा बेटा को सब लोग को लग रहा था, बहुत लोग पैनल बैठ के बातें कर रहे थे, तो मैं जाके पैनल पे सुन के आई हूँ जिस पे इनकी तारीफ होती है, उस पे नहीं जिस पे इनकी बुराई होती है। माता जी तो बोलो तो इनको माता जी ही बुरा लग रहा है। अब तो हमको लग रहा है कि छम छम जैसे पायल इनकी छमक छलो जैसी बज रही, तो इनको छमक छलो नाम सूट करेगा। लेकिन वही इनका मच्छर बेटा बराबर पोक कर रहा है दूसरे को, एक दूसरे को मतलब कि सामने वाले को, कि वो कुछ बोले कि मेरे को कंटेंट मिले, लेकिन सामने वाला भाव ही नहीं दे रहा है। लेकिन भंजना में भी आज फाइनली कुछ रिप्लाई किया है। पहले माता जी की वीडियो की बात करेंगे तो माता जी पहले एक वीडियो लेके आई हैं और वो सामान वामान पैकिंग करते हुए भाई सुबह की वीडियो में दिख रही हैं और सामान पैक के अपनी बड़ी बहू के साथ कहीं जाते हुए दिख रही है। वैसे तो वो बोले कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, पहले वो अमरनाथ जाने वाली थी, तो अभी तो यात्रा कैंसिल हो गई है क्योंकि जो बाबा बर्फानी थे वो पिघल चुके हैं। तो यात्रा एक ही दिन की थी, तो यात्रा ही कैंसिल हो गई, तो इनको अमरनाथ जाना भी कैंसिल हो गया है। तो माता जी अभी फाइनली अपने बड़े बेटे बहू या कहा जाते इकलौती माँ बेटी के साथ निकल चुकी हैं। तो भाई लप्पू बोल रहा है कि ये माँ बेटी है, माँ बेटी बोलेगा तो उधर जिज्जी को बुरा लग जाएगा। जिज्जी आ जाएंगी अभी, आप सब देखना कि जिज्जी को पक्का कितनी मिर्ची लगती है जिज्जी को, कि अरे ये तो मेरी जगह कोई और लेने आ गया। जैसे जब ये बबुनिया हुई थी तो बबुनिया को लेके जिज्जी को मिर्ची लग रहा था कि अब मेरी माँ का सारा प्यार बढ़ जाएगा, उन बच्चों उसमें चला जाएगा, सब लोग अब उसको प्यार करने लगेंगे। उसी तरह अब जिज्जी को अगर ये दिखेगा कि अरे ये तो बहू को ही बेटी बना ली, मेरा पत्ता धीरे धीरे कट हो रहा है, तो जिज्जी कुछ ना कुछ नेक्स्ट ब्लॉग में लेके आएंगे। तो भाई भंजना वहीं पे बोलती हुई दिख रही है कि भाई जो लोग बोल रहे हैं ना कि मैं खुश हूँ, तो ये मेरे और मेरे पति को ही बताया कि मैं कितनी खुश हूँ। और वहीं पे भाई छोटा राजकुमार बोलता हुआ दिख रहा है कि भाई कितने देर तक कोई खुश रहे, मतलब कि रोता रहे, कितने देर तक, 2 दिन 4 दिन, कितने देर तक? आखिर आदमी कभी ना कभी तो हंसेगा ना। और ये खुश है कि नहीं ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो भंजना अभी अपने पूरी रसोई को मतलब कि किचन को सेट करते हुए दिख रही है, सारा सामान सेट कर रही है और वो कल मतलब कि पूरा प्रॉपर वीडियो लेके आएगी जिसमें वो बोल रही है कि मुझे डिलीवरी के बाद से मैं पहली बार खाना बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि पहले मतलब कि चूल्हा को टीक लूंगी, मतलब कि चूल्हा की पूजा वगैरह करके अच्छे से प्रॉपर तैयार होके एक अच्छी सी मीठी रेसिपी बनाएगी, मतलब कि किचन में कुछ खास बनाएगी बोल रही है। तो कल मैं प्रॉपर किचन का वीडियो और घर में खाना बनाऊंगी, बाहर का टिफिन खा के, मतलब कि खाना तो अच्छा है लेकिन बाहर का खाना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अब वो लोग घर में खाना बना रहे हैं, मतलब कि छोटे बेटे और बहू बराबर खुश है। लेकिन यहीं पे लपुआ किसी भी वीडियो में अपनी मतलब कि छोटी बहू को भंजना को पोक करने का मौका मिस नहीं कर रहा है भाई एकदम। ये तो चाची 420 अभी तो औरताना हरकतें चालू किया है। कल पता नहीं कौन कौन आया था, तो ये घूंघट लगा के गया था उन लोगों को पैर छूने, और क्या बोल देता है कि मैं तो प्रैंक कर रहा हूँ, नहीं भाई तू प्रैंक नहीं कर रहा, तेरे अंदर जो औरत है ना वो दिख रही है, तुम जो कर रहे हो ना वो दिख रहा है। तुम चादर और दुपट्टा लगा के जो लोगों को पैर छूने जा रहे हो वो दिख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो।
तो ये जब तक पैर छूने गया तब तक तो वो लोग चली गई थी, वो लोगों ने इनका इतना भाव नहीं दिया। भाई क्यों इतना भाव देंगे, इन लोगों को पता ही है कि ये कैसे लोग हैं। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि अभी जब माता जी जाने की तैयारी में है, जहाँ रही है प्रॉपर, तो माता जी एक रूम टूर का वीडियो लेके आती हैं। तो वीडियो में माता जी भाई अपनी देवरानी के बच्ची को कैमरा पकड़ा दी है और कैमरा पकड़ के शूट कर रही है। तो अभी छोटी बच्ची को क्या समझ में आएगा, तो ऊपर चलो नीचे चलो उसको डायरेक्शन बता रही है, तो बच्ची तो शूट नहीं कर पा रही है, क्योंकि भाई मेड को छुट्टी इसी से तो दिया है कि भाई बच्चे हैं तो अब बच्चे से कुछ कुछ काम करा लेंगे, बाकी सब तो हम है ही करने के लिए। तो माता जी ने इसलिए मेड को छुट्टी पे दे दी थी। और वहीं पे क्या कर रही है कि और रूम टूर लाने का मेन उनका मतलब कि मकसद ये था कि सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं छोटा बेटा ऊपर रह रहा है, तो ऊपर नहीं रह रहा है, वो अपना घर सब खोल खोल के दिखा रही कि देखो यहाँ पे नहीं रह रहा। भाई मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बोला था कि वो ऊपर नहीं रह रहा है। भाई ये जो लोग कंट्रोवर्सी हो रही थी ना, अभी ये कंट्रोवर्सी नहीं, ये सचमुच ऐसा हो रहा है, मतलब कि जितना पोक कर चुके हैं ना कि छोटा राजकुमार घर छोड़ के गया है, रियलिटी है वो, बार बार झूठ नहीं बोलेगा और भगवान की कसम तो झूठा खाएगा ही नहीं। फिर माता जी ऊपर गई है, ऊपर बता रही कि इतना बड़ा है तो मेरा बड़ा बेटा बनाना चाहता था, मैंने अपने छोटे बेटे को भी बोला कि तुम भी चाहो तो बना लो, लेकिन वो पैसा ही खर्च नहीं करता है, को कंजूस है एक नंबर का। माता जी का भी कहने का मतलब ये है। फिर वहीं से वो दिखा रहे हैं कि देखिए गाइज वो वहाँ रहता है, गाइज उधर रहता है, गाइज ज़्यादा दूरी पे नहीं है, बस 50 कदम की दूरी पे है। माता जी दिखा रही हैं कि बस 50 कदम की दूरी पे रहता है, तो मैं आप लोगों को बता देती, लेकिन वो दिख नहीं रहा है कि अभी कहाँ रहता है, नहीं तो मैं दिखा भी देती विंडो से ही। मतलब सोचो माता जी, हर बार आपको ये सफाई देने की क्या जरूरत है जिसको। फिर वहीं पे आता है लप्पू। जब माता जी नीचे जाती हैं तो आती है लप्पी और उनको नेल पेंट वगैरह लगाती है। माता जी नेल पेंट मांग रही थी तो लप्पी लेके नेल पेंट आती है और खुद लगाती है, और इतना उसको बढ़ा चढ़ा के, लप्पू को हर बात को बढ़ा चढ़ा के कैसे पेश करना है ये उसको आता है, क्योंकि वो चाची 420 है। तो भाई उनके घर का बड़ा बेटा जो चाची 420 बन चुका है वो आता है और आके बोलता है कि देखिए इकलौती बहू की जिम्मेदारी ये होती है, जिम्मेदारी ऐसे होती है जिम्मेदारी, ताकि वहाँ पे वो छोटी बहू को पोक कर सके कि वो ये सब नहीं करती थी। अरे उसको इसके सिवाय भी बहुत सारे काम हैं, तेरी लप्पी को तो कुछ काम है नहीं, बस यहाँ से वहाँ घूमना है। वो बेचारी तो पहले से 9 मंथ प्रेग्नेंट थे, उसके ऊपर से ये भाई ये सब भी काम जो अपने खुद के काम वो कर रही है, उसके ऊपर से घर की जिम्मेदारी है। तू भी रह 1 साल 2 साल रह के अच्छे से कर, 1-2 दिन में बहू बहुत सास बहू बेटी सब बन जाएगी, लेकिन यही 1-2 साल करना हुआ ना तो सबकी औकात आ जाएगी सामने। तेरी लप्पी कितना मुंह बंद करती है ना वो सब बता देगी कि कौन कितना मुंह बंद करके रहता है। तो भाई लप्पी नेल पेंट लगा रही है तो लप्पू बता रहा है। फिर वहीं पे मैंने एक बोला था ना कि माता जी की खुशी का राज क्या है, आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो मेरी पिछली वीडियो में देखना। माता जी की खुशी का राज यही है कि कंट्रोवर्सी कर करके वो छाप चुकी हैं पैसा। तो वो वहाँ पे लप्पू बता रहा है कि माता जी ने कितने डॉलर छापे हैं अपने चैनल पे। अगर सबके चैनल को मिला दिया जाए तो भाई करोड़ों रुपए आ चुके हैं इस कंट्रोवर्सी से। ऐसा लप्पू बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन माता जी वहीं पे ये अपने बेटों को तुरंत रोक देते हैं कि चुप चुप चुप, सबको आ जाएगा अटैक। क्या बोल रहा है, ऐसा मत बोले तो सब अटैक लेके बैठ जाएंगे, सब उसी को लेके बैठ जाएंगे। लेकिन माता जी वहाँ पे नहीं बोलती हैं जहाँ पे भंजना के रूम में बैठ के बड़ा बेटा मतलब कि दहेज के सामान की बुराई करता था कि ये शीशा टूटा हुआ है तो बेड कैसा है। गाइस भाई तेरे ससुराल से मिला है क्या, तेरे ससुराल से मिला है जो तू बैठ के वहाँ पे बुराई कर रहा था। अपनी एसी की बात कर रहा है कि मैं 7 साल पहले क्या 8 साल पहले का ये एसी लिया हूँ, मेरा खरीदा हुआ है, तो मैं इस रूम में बैठेगा। तेरे को ये भी नहीं पता है कि मतलब बड़ा भसुर है तुम, तो बेड पे बैठना चाहिए कि नहीं बैठा, बता तो तेरे को सब है। लेकिन तू कंटेंट का एक भी जो पॉइंट है ना वो मिस नहीं करना चाहता है, इसलिए तू बराबर तुरंत उनको दिमाग में आएगा ये तो बता देगा तो पोल खुल जाएगी। करोड़ों रुपए ऐसा लप्पू ने बोला है भाई। फिर अब लप्पू को लग रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो उसको बोला कि नहीं इतना भी कर सकते हैं भाई से $70। तो फिर पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, मतलब कि अब उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लप्पू ने सब सच बता दिया है कि कौन कितने पैसे छापा है। फिर ये माता जी सब लोग निकल जाते हैं यहाँ रास्ते में थावे वाली देवी की तरफ। तो वहाँ पे गाड़ी में बैठ के माता जी भुट्टे खा रही हैं। वहाँ पे बैठ के लप्पू अब क्या टोंट मार रहा है कि लप्पू ये टोंट मार रहा है कि देखिए ये सास बहू की नंबर 1 इकलौती जोड़ी ये होती है जोड़ी, ऐसे रहता है परिवार। आप लोग भी कितना खुश हो रहे होंगे ये ऐसा पॉजिटिव ब्लॉग देखकर, तो हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं पॉजिटिव ब्लॉग देखकर। लेकिन तुम जो ये बीच बीच में पोक कर रहे हो ना ये सही नहीं कर रहे हो। जो तुमको भाव नहीं दे रहा उसको भी तुम मच्छर की तरह उनके आगे पीछे भरमरा रहे हो कि कुछ बोल दे कि हम उसको लेके कोई कंटेंट बना लें। मतलब कि कंटेंट की एक तरह से बोला जाए तो ये भीख मांगता हुआ दिख रहा है अपने भाई के सामने, और भाई है कि कुछ भाव ही नहीं दे रहा। तो भाई लप्पू और लप्पी और माता जी बैठ के वहाँ पे भुट्टे खा रहे हैं। अब माता जी को तो मतलब क्या बोले, माता जी के लिए तो कुछ नाम नहीं समझ में आ रहा, आएगा तो फिर बोलेंगे। तब तक माता जी से ही काम चला लेते हैं। माता जी को बुरा लगे तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा माता जी। वैसे तो हम क्या लग रहा है कि आपको बड़की दीदिया बोलना चाहिए, लेकिन
अब इतनी भी लेवल कम एज की एज नहीं है आपकी कि आपको दीदी बना लिया जाए। तो भुट्टे खाते हुए भी अपनी भंजना को टोंट मारना ये बंद नहीं कर रहा है भाई। तो ये किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करेगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। बाय बाय।